हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ जसविंदर जीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान, 0 to Z बिजनेस कंसल्टेंसी में फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं DMIT। व्हाट इज़ DMIT? DMIT क्या है और क्यों आज हम ये DMIT का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं? क्योंकि अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस चल रहा है कि एग्ज़ाम्स को किस तरीके से फेस किया जाए और एग्ज़ाम्स देने के बाद में हम कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो कैरियर काउंसलिंग से को रिलेट करते हुए ये एक सब्जेक्ट है DMIT, डर्मोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। अब सर्वप्रथम DMIT 16वीं शताब्दी में चीन में स्टार्ट की गई थी और तब से ये इसका क्रेज जो है वो चीन, अमेरिका, रूस, इटली, मलेशिया आदि देशों में है। अब धीरे धीरे भारत में भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है, क्योंकि भारत में 14,000 से अधिक बच्चे प्रति वर्ष सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि उन्हें उनके मर्जी का सब्जेक्ट नहीं चुनने दिया जाता या वो चुन नहीं पाते हैं। क्यों वो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट नहीं चुन पाते हैं? क्यों पेरेंट्स को उनकी प्रतिभाओं, छुपी हुई प्रतिभाओं का पता नहीं लग पाता है? उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि DMIT करवाना क्यों आवश्यक है और DMIT होती क्या है। DMIT एक वैज्ञानिक परीक्षण है जिसके अंदर बच्चे की बुद्धि का विकास और बुद्धि का पैटर्न पता चलता है कि बुद्धि किस तरीके से कार्य करती है। अब माँ के गर्भ में ही जब बच्चा 11-12 साल का होता है तो उसकी बुद्धि के विकास के अनुसार उसके फिंगरप्रिंट्स का भी विकास होता है। जैसा कि आपने देखा, सोनोग्राफी वगैरह में देखा होगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी फिंगर्स ऐसे सिर पर होती हैं। इट मीन्स जैसे जैसे माइंड का विकास होता है उसके फिंगर्स के पोर बनते जाते हैं। तो ये है, इस फिंगर्स के प्रिंट आउट निकाल कर उसमें और हाथ की रेखाओं पर कुछ पॉइंट्स पर ट्रायंगल बनाकर, एंगल बनाकर उसकी छुपी हुई 7 प्रकार की प्रतिभाओं को पता किया जाता है, जिससे कि हमें उसके बारे में मालूम चलता है। क्या क्या मालूम चलेगा DMIT करने से? हमें मालूम चलेगा सबसे पहले बच्चे का स्वभाव क्या है, सेकंड थिंग हम उसका व्यवहार क्या, उसके पढ़ने की रुचि क्या है और याद करने की क्षमता क्या है और उसकी पैदाइशी इनबॉर्न टैलेंट का मालूम चलेगा। इस जानकारी का उपयोग करके हम बच्चे के गोल निश्चित कर सकते हैं और बच्चे को भ्रमित होने से हम रोक सकते हैं, कोई भी गलत डिसीजन होने से हम बचा सकते हैं। लता मंगेशकर जिस तरह गाने में बहुत अच्छी थी, यदि उनके पेरेंट्स उनको डांस में लगा देते तो क्या आप सोचते हैं कि वो उस सक्सेस को प्राप्त कर सकती थी? सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो क्रिकेट में बहुत अच्छे थे, यदि उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर बनने की तरफ वो लगा देते तो क्या वो अपना कोई कैरियर बना सकते थे? बना भी लेते, मान लीजिए कि वो बना भी लेते प्रेशर में आकर, लेकिन आज जितना वो खुश महसूस करते हैं, कितना टैलेंटेड महसूस करते हैं, कितना आज उनका नाम है, क्या वो उस चीज़ को, ख्याति को प्राप्त कर सकते? तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे की इनबॉल्ड प्रतिभा को और उसके लर्निंग के पैटर्न को समझ सकें, जिससे कि हमारा बच्चा एक परफेक्ट कैरियर पर जा सके और वो गोल डिसाइड कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का कैरियर बनाने के चक्कर में पेरेंट्स के लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं और बाद में IIT MBA करने के बाद में भी बच्चा किसी और चीज़ में चला जाता है। तो उससे बचने के लिए हम बहुत ही समझदारी से DMIT टेस्ट यदि करवाते हैं तो हमारे बच्चे के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। वैज्ञानिक इस शोध को कर चुके हैं कि दिमाग और फिंगर्स का आपस में कनेक्शन है। दिमाग नहीं है, अगर फिंगर्स नहीं है, अगर किसी बच्चे के फिंगर्स पर रिंग्स नहीं है तो यहाँ पर जब DMIT की गई उस बच्चे की तो ये पाया गया कि वो मंद बुद्धि है या उसके अंदर दिमाग नहीं है, वो उसमें पागलपन की निशानियाँ पाई गई। तो दिमाग और फिंगरप्रिंट्स का डायरेक्ट संबंध है, ये वैज्ञानिकों ने शोध किया है। अब आप बात करें हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा तो कुछ सवालों के जवाब यदि आपसे पूछे जाएं कि क्या आप जानते हैं कि 1-2 साल के बच्चे में भी डिप्रेशन आ जाता है? 1 या 2 साल का बच्चा है, वो भी आपके फैमिली एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वो बच्चा बाहर नहीं जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपके घरेलू एटमॉस्फेयर क्या आपने दिया हुआ है उससे वो भी डिप्रेशन में आ जाता है। क्या आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा सेफ है? तो आपके बच्चा सेफ है, इसके लिए आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। आप जो सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके बच्चे का सीखने का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से सीखता है, काम को करके सीखता है, देख के सीखता है या वो सुन के ही सीख जाता है? क्या बच्चा किसी चीज में कुशल है, वो प्लान बनाने में कुशल है या प्लान पर काम करने में कुशल है? क्या आपका बच्चा लॉजिकल है, क्रिएटिव है? तो जिस तरह से ये आपका बच्चा है उस तरीके से आपको उसकी प्रतिभाओं का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके बच्चे में कुछ न कुछ विशेष बातें छुपी हुई हैं, तो वो यहाँ DMIT के द्वारा वो सारी बातें जो हैं, वो जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं।
एक रिपोर्ट आती है, 68 पेजेस की एक रिपोर्ट आती है। उसके दरमियान आपको बच्चे के सारा जो उसका प्रतिभाएं हैं, 9 प्रतिभाओं का पूरी तरीके से जानकारी दे दी जाती है और उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। बच्चे व पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि कैरियर को डिसाइड करने में मदद मिलती है। अब ये बात करेंगे कि डीएमआईटी क्यों और क्या आवश्यक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको गौर करने चाहिए कि एक ही क्लास होती है, एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होता है और वही किताबें हैं, वही पैटर्न है, वही समय है। पूरा 6 घंटे बच्चा स्टडी करता है स्कूल में, लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि एक बच्चा 99% मार्क्स लेकर आ रहा है और उसी क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ खराब होते हैं और कुछ को तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। उनके बाद पे उनको ट्यूशंस कराने के बाद भी बच्चे जो है क्लास को कवर अप नहीं कर पाते हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है उन बच्चों के साथ में? क्या आपके बच्चे में, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे में टैलेंट नहीं है या मेरे बच्चे में बुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास एक, टीचर एक, स्कूल एक और समय एक, उसके बाद किताबें भी वही किताबें पढ़ने के बावजूद भी बच्चों में क्यों डिफरेंसेस है? क्योंकि उनकी प्रतिभाएं अलग अलग हैं, उनकी रुचि अलग अलग है, उनके लर्न करने का पैटर्न अलग अलग है और वो जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। किसी भी बच्चे को प्रतिभावान नहीं बनाया जा सकता, वो ऑलरेडी प्रतिभावान होता है। हमें यहाँ पर ये है कि हम जिज्ञासा पूर्वक उसके बारे में जानें और उसको पॉलिश करें, उसकी प्रतिभा को पॉलिश करें। डीएमआईटी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। विजिट मालवीय नगर ऑफिस है हमारा, वहाँ आप हमें विजिट करके और अधिक जानकारी, विस्तृत जानकारी इसमें ले सकते हैं। हम डीएमआईटी रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं और हम काउंसलिंग भी करते हैं। तो आप अपने बच्चे के लिए जिज्ञासा एक सिर्फ और सिर्फ थोड़े से अमाउंट पर यदि आप बच्चे की डीएमआईटी करवाते हैं, आप अपनी जिज्ञासा के लिए करवाइए, आप बच्चे की प्रतिभा को जानने के लिए करवाइए, तो बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में हेल्प मिलती है।